हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां बादल पर्वतों को चूमते थे, एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह मंदिर न तो सोने चांदी से सजा था, न ही इसकी दीवारों पर कोई नक्काशी थी। फिर भी इसकी सादगी में एक रहस्य छिपा था जो सदियों से अनसुलझा था। मंदिर के गर्भगृह में एक पत्थर की मूर्ति थी, एक ऐसी सुंदर स्त्री की मूर्ति जिसके चेहरे पर उदासी और प्रेम का मिश्रण था। स्थानीय लोग उसे पत्थर की परी कहते थे। किंवदंती थी कि यह मूर्ति कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा थी जो किसी श्राप के कारण पत्थर में कैद हो गई थी। कहते थे कि हर 100 साल में एक रात ऐसी आती है जब चांद की किरणें मंदिर के शीर्ष पर एक खास कोण से पड़ती हैं और पत्थर की परी जीवित हो उठती है। लेकिन उसकी मुक्ति का रहस्य केवल एक सच्चा प्रेमी ही सुलझा सकता था। कई शहजादों, साधुओं और साहसियों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इसी किंवदंती को सुनकर राजस्थान के रणथंभौर के युवा शहजादे विक्रम सिंह उस मंदिर की ओर चल पड़े। विक्रम न केवल एक शूरवीर योद्धा थे, बल्कि उनके दिल में कविता और प्रेम की गहरी समझ थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उनका दिल पहले से ही किसी अनजान से बंधा हो। विक्रम ने अपने घोड़े पर सवार होकर हिमालय की कठिन राहों को पार किया। ठंडी हवाएं उनके चेहरे को चूम रही थीं, लेकिन उनके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या पत्थर की परी की कहानी सच है? रास्ते में उन्होंने गांव वालों से कहानियां सुनी। कुछ का कहना था कि परी एक देवी थी जो मानव से प्रेम करने के कारण श्रापित हुई थी। कुछ कहते थे कि वह एक राजकुमारी थी जिसे एक जादूगर ने पत्थर में बदल दिया था। जब विक्रम मंदिर पहुंचे तो रात का आलम था। चांद अपनी पूरी शोभा में था और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छाई थी। विक्रम ने मंदिर के द्वार खोले और अंदर कदम रखा। वहां मंदिर के बीचों बीच पत्थर की परी की मूर्ति खड़ी थी। उसका चेहरा इतना जीवंत था कि विक्रम एक पल को ठिठक गए। मूर्ति की आंखें ऐसी थीं मानो वे बोलना चाहती हों। विक्रम ने मूर्ति के पास जाकर उसका निरीक्षण किया। मूर्ति के आधार पर कुछ प्राचीन लिपि में शब्द किए थे। विक्रम ने अपने साथ लाए एक पुराने ग्रंथ की मदद से उन शब्दों को पढ़ा। सच्चा प्रेम ही वह चाबी है जो इस पत्थर को मुक्त करेगा, पर प्रेम का रास्ता खतरों से भरा है। जो हिम्मत करेगा वही जीतेगा। विक्रम का दिल धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसने मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, यदि तुम सचमुच जीवित हो तो मुझे एक संकेत दो। तभी एक हल्की सी हवा मंदिर में बही और मूर्ति की आंखों में एक चमक दिखाई दी। विक्रम ने देखा कि मूर्ति के हाथ में एक छोटा सा लॉकेट था जिस पर एक अजीब सा निशान था, एक तारा और एक फूल। विक्रम ने अपने गले में पहना हुआ लॉकेट निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। आश्चर्यजनक रूप से उस लॉकेट पर भी वही निशान था। उसी रात चांद की किरणें मंदिर के शीर्ष पर पड़ीं। मंदिर में एक सुनहरी रोशनी फैल गई और पत्थर की मूर्ति में हल्की सी हलचल हुई। विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब मूर्ति की पलकें हिलीं और उसका शरीर धीरे धीरे जीवंत होने लगा। कुछ ही पलों में पत्थर की जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं, लेकिन उनमें एक अनकही कहानी थी। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य और सम्मान था। मैं मालिनी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में मिठास और दर्द का मिश्रण था। मैं एक राजकुमारी थी, लेकिन एक जादूगर के श्राप ने मुझे इस पत्थर में कैद कर दिया। तुमने मुझे आज रात के लिए मुक्त किया, लेकिन यह मुक्ति केवल चांद की किरणों तक सीमित है। सूर्योदय होते ही मैं फिर पत्थर बन जाऊंगी। विक्रम ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। मालिनी ने बताया कि वह एक प्राचीन राज्य की राजकुमारी थी जिसने एक जादूगर से प्रेम किया था, लेकिन जादूगर का प्रेम स्वार्थी था और जब मालिनी ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसने क्रोध में आकर उसे पत्थर में बदल दिया। श्राप के अनुसार केवल वही व्यक्ति उसे मुक्त कर सकता था जिसका प्रेम सच्चा हो और जो उस जादूगर के बनाए खतरनाक जंगल को पार कर सके। विक्रम ने मालिनी की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा मालिनी, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही खतरे क्यों न झेलने पड़े। मालिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल साहसी है शहजादे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। जादूगर अभी भी जीवित है और वह मेरी मुक्ति को रोकने के लिए कुछ भी करेगा। विक्रम ने मालिनी को वचन दिया कि वह उस जंगल में जाएगा
जहां जादूगर का किला था। मालिनी ने उसे अपने लॉकेट का रहस्य बताया। यह एक प्राचीन ताबीज था जो जादूगर की शक्ति को कमजोर कर सकता था। विक्रम ने अपने लॉकेट को मालिनी के लॉकेट के साथ जोड़ा और दोनों लॉकेट एक साथ चमक उठे। यह एक संकेत था कि उनकी नियति एक दूसरे से जुड़ी थी। अगले दिन विक्रम ने उस रहस्यमयी जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में हर कदम पर खतरा था, जहरीले सांप, जादुई भूत प्रेत और भ्रामक रास्ते। लेकिन विक्रम का प्रेम और साहस उसे आगे बढ़ाता रहा। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले जिन्होंने उसे बताया कि जादूगर का किला एक भूल भुलैया है और उसका दिल एक काले हीरे में कैद है। यदि वह हीरा नष्ट हो जाए तो जादूगर की शक्ति खत्म हो जाएगी। विक्रम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। एक बार वह एक जादुई भंवर में फंस गया जहां उसे अपने अतीत के दुखद दृश्य दिखाई दिए। लेकिन मालिनी की उदास आंखों की याद ने उसे हिम्मत दी। आखिरकार वह जादूगर के किले तक पहुंचा। किले में जादूगर ने विक्रम का सामना किया। वह एक भयानक रूप में था जिसकी आंखों में क्रोध और शक्ति थी। जादूगर ने विक्रम को ललकारा, तुम एक साधारण मानव हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। लेकिन विक्रम ने अपने लॉकेट को ऊंचा उठाया और उसकी रोशनी ने जादूगर को पीछे धकेल दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें विक्रम ने अपनी तलवारबाजी और बुद्धिमानी का उपयोग किया। आखिरकार उसने जादूगर के काले हीरे को ढूंढ निकाला और उसे तोड़ दिया। जादूगर की चीखें गूंज उठीं और वह धूल में मिल गया। विक्रम मंदिर लौटा जहां मालिनी फिर से पत्थर बन चुकी थी। उसने लॉकेट को मूर्ति के सामने रखा और एक चमकदार रोशनी ने मंदिर को भर दिया। मालिनी फिर से जीवित हो उठी, इस बार हमेशा के लिए। विक्रम और मालिनी का प्रेम अमर हो गया। उन्होंने मंदिर को एक प्रेम तीर्थ में बदल दिया जहां प्रेमी अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने आते थे। किंवदंती बन गई कि पत्थर की परी और शहजादे का प्रेम इतना शुद्ध था कि वह हर प्रेमी के दिल में एक प्रेरणा बन गया।